नमस्कार, मैं कपिल पटेल। छतरपुर कोतवाली थाने पर पुलिस पर हमला करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव नाजिम चौधरी सहित 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक 29 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई घटना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन आज घटना की शिकायत करने डीजीपी कार्यालय पहुंचा। डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात कर छतरपुर मामले पर बातचीत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी कांड के बाद अब एक एक करके कुल 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी क्रम में आज 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 47 नाम आरोपियों के अलावा कुल 150 लोगों पर हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस लाइन में बुलडोजर भी अभी तैनात हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में फिर से एक मकान गिरने जैसी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई घटना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन आज घटना की शिकायत करने डीजीपी कार्यालय पहुंचा, जहां पर डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात कर छतरपुर मामले पर बातचीत की। जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वह सर्विस बुक का पालन करना भूल गई है, सिर्फ बीजेपी की विचारधारा के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है इतना देश में कहीं नहीं हो रहा है। संवैधानिक स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बुलडोजर प्रवृत्ति को अपनाया जा रहा है। पटवारी ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो नियम समस्त कानून उसके हिसाब से काम करता है। दहशत बनाकर भाजपा के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे वह करेंगे। देखिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना व्यवस्था बनाने में लगता है। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं है। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि अदालतों के कानून के संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे भिंड और मुरैना की बात हो, वहाँ यादवों के मकान गिरा दिए गए, या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया, या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूं कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, मैं मानता हूं उसका कांग्रेस एक विपक्षी जिम्मेवार दल है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए न्याय, चाहे मानव अधिकार आयोग की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील करके संविधान की रक्षा को, अदालतों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, जो अधिकारी बीजेपी के स्वार्थ सिद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है उसके खिलाफ याचिका की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में ऐसी होती है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की बात हो, जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ
संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहाँ के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की। अपराधियों के खिलाफ कानून काम करे, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है, पर शांति के नाम पे दहशत बनाना ये एक अच्छा राज्य चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। दूसरा, जो अधिकारी इन प्रक्रियाओं में लिप्त होगा शासन और बीजेपी के स्वार्थ सिद्धि के लिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे। मैं मानता हूं कि सर्विस रूल के नियमों का पालन कर्मचारी करें, इस भावना का हमने उनसे निवेदन किया है। थाने पे जो टीआई होता है, अब उसको एसपी के आदेश की जरूरत नहीं, उसको वहाँ के विधायक के आदेश की आवश्यकता है। थाने पे जो जिले में एसपी बैठा है, उसको वहाँ के मंत्री के आदेश की आवश्यकता है, बीजेपी के नेताओं के आदेश की, उसको डीजीपी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का पुलिस प्रशासन हो गया है। मैं मानता हूँ इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप किस तरह से देखते हैं? बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर की तरह बदलाव हुआ थाने में, उसको लेकर कांग्रेस कहाँ ले जा रहे हो भाई? नीचे करो, लग रहा है नीचे करो इसको। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे छतरपुर तो अभी बाद में आया, उसके पहले उज्जैन में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक जसवाल जी का घर तोड़ा गया, पिंड के अंदर में भी घर तोड़ा गया, लाखन सिंह यादव जी की विधानसभा के अंदर भीतरवार में भी वहाँ पे एक यादव घर तोड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे छतरपुर का कार्यकर्ता हो, तो इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। अगर कोई आरोपी है तो आरोपी को पकड़े। हम इस पर निष्पक्ष जांच की बात करते किसी भी घटना, लेकिन पुलिस क्यों राजनीतिक रूप से सहयोग कर रही है? पुलिस को निष्पक्ष रूप से अपनी कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वहाँ जाएंगे और ये सरकार असंवैधानिक रूप से कार्रवाई कर रही, इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं? कल तक 22 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। आज 5 लोग को और गिरफ्तार किया गया और 2 की और पुलिस रिमांड ले रहे हैं, तो इन टोटल 29 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सर, कितनी पार्टियां बनी हुई हैं अभी? कितनी गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी के लिए जिले स्तर पे पार्टियां बनाई गई हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। 3-4 पार्टी एक साथ पैरेलल काम कर रही है। एक पार्टी साइबर पे कर रही है, एक पार्टी सीसीटीवी फुटेज व्यू करने में काम कर रही है और एक पार्टी सूचना संकलन का काम कर रही है। तो पूछताछ में सब क्या निकल कर आया है? प्री प्लानिंग घटना को अंजाम दिया? बहुत सारे लोगों से सतत पूछताछ की जा रही है, अलग अलग एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। अभी किसी भी एक थ्योरी को पुलिस कंफर्म नहीं कर सकती है, परंतु कई प्रकार की चीजें आ रही हैं कि या तो सुनियोजित तरीके से था, ये भी कह सकते हैं कि बाहर के कुछ लोग इसमें शामिल थे। पुलिस अभी हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। कई जगह पर आरोपियों के घरों में ताला भी अब डर गया है, भाग रहे हैं आरोपी। हमने छतरपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, यदि आप निर्दोष हैं, आप घटना में शामिल नहीं थे, तो कृपया कर अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते रहें और जो भी कार्रवाई हो रही है वो उन्हीं लोगों पे हो रही है जो घटना में शामिल हैं। अभी तक सर कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है? कितने लोग गिरफ्तार हुए? कितने लोग अभी नामजद हैं? 46 लोगों पे नामजद एफआईआर है, लगभग 150 अन्य हैं और वो आपको जैसा बताया 46 में 29 हुई।